आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बर्थडे पर हमने ये तय किया कि संविधान को बचाने के लिए, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, माइनॉरिटी हो या दीगर ऑल इंडियंस को जो सहूलतें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बदलने की एक कोशिश हो रही है और उसको बदलकर अपना बीजेपी अपना एजेंडा लागू करना चाह रही है, जिससे कि सभी को परेशानी हो सकती है। कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ाना, कभी एससी को एसटी से लड़ाना, कभी किसी और को किसी से लड़ाना। भारत एक नया तरीका है बीजेपी का, जिसमें इंडियंस को इंडियंस से ही लड़ाने की एक कोशिश हो रही है। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, उसी किस्म की पॉलिसी बीजेपी आज इंडिया में अप्लाई कर रही है। उससे बच के रहने के लिए हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत शदीद जरूरत है, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अखंड रहेगा, मैं समझता हूँ कि सबकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी हो या रिलीजियस सिक्योरिटी हो, वो बरकरार रहेगी। आज अंबेडकर की जयंती के दिन हम आदिलाबाद से, बिल्कुल नॉर्थ तेलंगाना से साउथ तेलंगाना हैदराबाद तक एक बाइक रैली में जा रही, बाइक रैली की शक्ल में आदिलाबाद से निर्मल में जाके निर्मल से निजामाबाद जाएंगे, वहाँ पे नाइट हॉल्ट करेंगे। दूसरे दिन सुबह में निजामाबाद से कामारेड्डी, फिर हैदराबाद। ये एक जाके हम एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। जैसा हैदराबाद में 4 मीनार हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की निशानी बोलते हैं, वैसा ही हम समझते हैं कि आज वक्त आ गया है कि हम मिलजुल कर एक साथ तरक्की के कदम से कदम मिलाकर अगर चलेंगे तो हम इंडिया को बचा सकते हैं। और इंडिया को बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, जो कि बीजेपी चेंज करना चाहती। बहरहाल मैं आज कंदी श्रीनिवास रेड्डी मेरे भाई के साथ यहाँ से कदम मिला के हम यहाँ से निकले हैं, आदिलाबाद से हैदराबाद तक जाएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे सब इतना अच्छा इंतजाम किए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये समाप्त होने वाली है, वहाँ पे जमकर हम लोग विरोध करने वाले हैं, मुखालिफत करने वाले हैं, मगर अदालत क्या करती है वो अदालत 4 शंबे को ही मालूम होगा या दूसरी और तारीख में। 2-3 साल अगर लगे तो मैं समझता हूँ कि फिल वक्त जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पे औकाफी जायदादों को ख़तरा है। दूसरी बात ये है कि ये इसके बिल के साथ साथ आज अगर मैं ये बोलता हूँ कि एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी और के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर हम आज मिलके इस बिल की मुखालिफत नहीं करेंगे तो आज मस्जिद पे हमला है या वक्फ के ऊपर हमला है, कल मठों के ऊपर हमला होगा, परसों गिरजाघरों के ऊपर होगा, उसके बाद फिर सरदारजियों के प्रबंधक कमेटी या सिख गुरुद्वारे के ऊपर भी ये बात हो सकती है। तो आज अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं मिलेंगे, ये सोच के अगर हम खामोश बैठ जाएंगे कि ये वक्फ का मामला है, मुसलमानों का मामला है, तो कल ये पलटकर ईसाई और सरदारजियों के ऊपर भी ये बात आ सकती है। तो आज हम सब हिंदुस्तानी एकजुट होकर इस बिल की मुखालिफत करना है। उसी के सिलसिले में एक अवामी शऊर बेदारी मुहिम के तौर पे मैंने कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की इजाज़त से आदिलाबाद से इस मुहिम का आगाज़ किया है और हम यहाँ से निर्मल जाएंगे, निर्मल से निज़ामाबाद जाएंगे, निज़ामाबाद से कामारेड्डी, कामारेड्डी से फिर हैदराबाद जाएंगे। उसके बाद अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि कहीं कुछ ना कुछ हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हम जान की बाजी लगा के कोशिश करेंगे, इसलिए कि हाँ, दूसरा दरवाज़ा ये है कि अदालत का एक दरवाज़ा था, दूसरा दरवाज़ा हमारे पास ये है कि हम सीधा सजूद होके अगर अल्लाह से दुआ करें, ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला कब किसके दिल को फेर देता ये हमें नहीं मालूम। अगर अल्लाह ताला दिल फेर दिया तो हो सकता है कि कल ही चीफ जस्टिस इसके खिलाफ में फैसला देके ये बिल को रोक देगा। अगर नहीं, कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिला, तवील जंग अगर चलती है, फिर भी मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले से उम्मीद रखना हमारा फ़र्ज़ है। हम ऊपर वाले के ऊपर यकीन रख के अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए इस बिल को रोकने के लिए, हमारी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ एक फ़ैसला ज़रूर सादिर होगा ऊपर से, जो हम सब के फ़ैसले पे भारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। आज आदिलाबाद से शुरू हो रहा, ये चप्पा चप्पा जब जाएगा
तो मैं समझता हूँ कि इसकी कामयाबी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे को देने वाला है। 2015 उसमें नरेंद्र मोदी ही अहम चीफ मिनिस्टर थे, उनके नीचे अमित शाह थे, उनके नीचे दूसरे होम मिनिस्टर थे। तो उन पर जब उंगली उठी तो ये 2002 के बाद से ये फसादात हमारे को सोच समझ के काम करना है, अपना एहतजाज जरूर दर्ज कराना है, एहतजाज जरूर दर्ज कराना है। 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी कभी जगह खानों में हम क्या करना है, मगर इसके साथ साथ